नमस्कार किसान भाइयों, मैं सरिता मीणा, सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अलई। मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाई, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल के बारे में, मस्टर्ड क्रॉप के बारे में, कि हमारे किसान भाई कैसे मस्टर्ड क्रॉप टेक्निकल विधि से कर सकते हैं और कैसे अच्छा मुनाफा उससे कमा सकते हैं। तो आज हमारे लुपिन फाउंडेशन के सदस्य हैं, उनसे हम आपको मिलाएंगे। वो आपको बताएंगे सरसों की खेती के बारे में, कैसे उन्हें किसान भाइयों को सहायता राशि दिलवाई है, कैसे क्या उनको बीज खाद जो भी, तो उसके बारे में हमारे साथी बताएंगे आपको। राजेश शर्मा जी। सभी को नमस्कार। मैं राजेश शर्मा, लुपिन सारथी, लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन अलवर से। हमारे द्वारा गोद लिए गांव बजेड़ा में हम किसानों के साथ काम कर रहे हैं। उसमें सरसों के खेत के बारे में हमने ये डेमो रामखिलारी जी मीणा को दिया। इनसे पहले सबसे पहले हमने खेत की जुताई तैयारी करवाई, 2-3-4 जोत लगवा करके, हैरोइंग करवा करके पाटा दिलवाया। उसके बाद में बीज की किस्म का चुनाव किया। पायोनियर 45S46 बीज इनको उपलब्ध करवाया संस्था के माध्यम से। और बुआई से पहले बीज का उपचार करवाया, जिसमें मैनकोजेब 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से उससे उपचार करवाया। उसके बाद में इमिडाक्लोप्रिड 3 ml प्रति केजी के हिसाब से। तीसरा ट्राइकोडर्मा 5 से 6 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से। और चौथा NPK कंसोडियम 4 ml प्रति केजी के हिसाब से बीज का उपचार करवाया। बीज उपचार करवा कर मशीन से सीड ड्रिल करवाया। सीड ड्रिल में बीज का उपचार करके 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसको बीज को सीड में मशीन में डलवाया। और डलवा करके बीज उपचार के बाद में खेत में सीड ड्रिल करवाई गई और उसके बाद पानी दिलवाया गया, जिसमें संस्था द्वारा बताए गए इनपुट भी डलवाए। आज किसान फसल को देख करके बहुत प्रभावित है। आसपास के क्षेत्र में अच्छी फसल है, लोग यहाँ देखने आते हैं। पानी के हिसाब से इसमें इनपुट डलवाया, उसके हिसाब से किसान देखता है कि अगल बगल के खेतों में सब में हमारी सरसों के वनस्पत हल्की सरसों है। लुपिन फाउंडेशन ने ये करवाया, इसकी अति सराहनीय गांव में हो रही है। और सभी लोग कहते हैं कि हम भी आगे से इसी प्रकार से बुआई करेंगे। लुपिन फाउंडेशन की तरफ से SSP 2 कट्टे, यूरिया 2 कट्टे, MOP 1 कट्टा, सागरिका, सल्फर, इमिडाक्लोप्रिड, NPK कंसोडियम, ट्राइकोडर्मा, मैनकोजेब, स्प्रे मशीन आदि किसान को दिलवाया गया और इससे किसान अति प्रसन्न है। आगे आने वाले समय में वो कहता है इस डेमो के हिसाब से हमें और भी आगे किसानों को प्रेरित करके सारे गांव में इस तरीके की प्रक्रिया अपनाएंगे। अभी हमने देखा ये डेमो प्रदर्शन जो किया, इसमें आसपास के लोग देखते हैं। हमारा उद्देश्य है, लुपिन फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ आसपास के 125 किसानों का जो हमारी संस्था ने सर्वे किया है, उन 125 किसानों को इस डेमो में हम विजिट करवाएं। विजिट करवा करके उनको दिखाएं इसमें क्या इनपुट डाला, किस समय पर बुआई की, कैसे जोत की, कैसे बीज उपचार किया, वो सारा हम यहाँ लाकर उन किसानों को समझाएं, बताएं और वो देख करके प्रभावित हों। आगे हमने जो ये डेमो प्रदर्शन किया है, इसी के तरह वो लोग भी अपना वहाँ पर जा करके अपने खेत पर करें। और पिछले साल की वनस्पत इस साल जो इस डेमो प्रदर्शन में फसल है वो इतनी अच्छी है कि किसान कहता है कि पहले हमारे यहाँ कुछ नहीं होता था, अब की बार फसल अच्छी होगी। और किसानों को प्रदर्शन करवाते समय, यहाँ डेमो प्लॉट पर ला करके विजिट करवाते समय बताएंगे और बताने के बाद में यही कहेंगे कि ये सारे इसी तरह से बोएं, लाइन सोइंग करें, बीज का उपचार करें और समय पर पानी दें, समय पर खाद की मात्रा जो तय कर रखी है वो दें, जिससे पैदावार बढ़े और किसान को मुनाफा हो। हमारी संस्था का मेन उद्देश्य यही है कि किसान अपनी आजीविका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और उससे अपना उत्थान करे, परिवार का उत्थान करे। किसान का मेन मोटो आजीविका बढ़ाना है और निरंतर बढ़ाना है। हम इसको ये नहीं 1 साल ही बढ़ाएं, आगे तक लगातार इसको बढ़ाते रहना है। यही हमारी संस्था के मेन उद्देश्य है। रामखिलारी मीणा ग्राम बजेड़ा के हैं, किसान रहने वाले। और इन्होंने
अपने खेत की जुताई करवाई पहले तो, उसके बाद में रोटर लगा के और खेत को सुधारा है। उसके बाद फिर जोत मैच करके पाटा लगा के उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में खेत की 5 दिन बाद में फिर हमको लुपिन फाउंडेशन से आए हुए राजेश जी शर्मा, इन्होंने हमको बताया कि तुम इस तरीके से इसको काम उराई के लिए काम तैयार करो। फिर उसमें हमको वो लेके गए थे वहाँ पर राजगढ़, तो उन्होंने बोला कि आप इस में अपना 1850 ₹20 की राशि जमा करवाओ लुपिन फाउंडेशन के खाते में, फिर आपको हम बीज खाद उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद में उन्होंने हमको यहाँ पर आके बीज उपचारित करने के लिए बताया, और बीज उपचारित करके उन्होंने हमको बताया कि बुआई के लिए भाई मशीन से उरवाई करवाई। उराई करने के बाद में हमने गो संस्था से खाद, बीज, दवाई भी दिलवाई, और फिर उसके बाद में उन्होंने 18,200 का सामान दिलवाया है। मशीन स्प्रे के लिए मशीन भी दिलवाई है, और हमारी सिरसों में कोई इस वक्त रोग वोग नहीं है, फुटाव पे चल रही है। हम इस संस्था की उससे हम खुश हैं। किसान भाई, इस तरह से आप भी खेती करिए, टेक्निकल विधि से खेती करिए, पहले ही अपने बीज को उपचारित करें, क्योंकि बीज उपचारित करोगे आप, बीज को टीका लगेगा तो उसमें हमारे आगे की कोई बीमारी की संभावना किसान भाई की फसल में रहेगी नहीं। तो आप बीज अवश्य उपचारित करके ही बोए, लाइनिंग में सोविंग करें, उससे हमारी पैदावार बढ़ेगी। और टाइम पे टाइम जो हमारी क्रिटिकल स्टेज है हमारी खेती की, उस पर टाइम पे टाइम सिंचाई दें, और खाद बीज अपनी मिट्टी जांच अनुसार रिकॉर्ड के अनुसार ही डालें, ज़्यादा अनावश्यक उर्वरक देने की जरूरत नहीं है। और हमारे किसान भाई जिंक सल्फेट यानी डीएपी यूरिया तो सभी देते हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी उपयोग करें हमारी खेती में, क्योंकि जैसे हमारी खाने में हमें नमक की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही हमारी खेती को भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जिंक की, सल्फर, मैग्नीशियम, इनकी भी जरूरत होती है। तो इन्हें भी किसान भाई डालें हमारी सरसों की फसल में, पानी से पहले गेहूं में भी, सारी फसलों में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व को काम में लें और अपनी पैदावार को बढ़ाएं। सरसों की खेती में सल्फर का यूज करें, तो इससे हमारी तेल की मात्रा बढ़ेगी। किसान भाई, इस तरह से हमारे टेक्निकल विधि से खेती करें, नॉर्मल खेती करते आए हो तो कुछ टेक्निकल अपनाओ, तो उससे हमारे किसान भाई की उपज बढ़ेगी। लागत को कम करो और उपज को बढ़ाओ, यही मेरा सभी किसान भाइयों से कहना है। देख के सीखो, अगर ये किसान भाइयों ने कर रखा है तो इसको देख के सीखो। हमारे किसान भाई प्रदर्शन का मेन उद्देश्य यही होता है कि एक किसान के करवाओ और उसको फिर विजिट करवाओ और किसानों को सिखाओ, और किसानों को भी। तो हमारे किसान भाई इसको देख के सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं सभी किसान भाइयों को पुनः नमस्कार करता हूं। साथ ही कृषि विभाग से पधारे हमारी सरिता मैडम जी, सीनियर कृषि अधिकारी, इनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्होंने आकर के अपना बहुमूल्य समय हमारे यहाँ किसान भाई के खेत में दिया और डेमो प्रदर्शन देखा, बहुत अच्छा लगा इनको। लुपिन फाउंडेशन यही चाहती है कि हमारी प्रदर्शन से आगे और भी किसान इस तरीके का प्रदर्शन देख करके अपने खेत में अपनाएं, लागत कम करें, अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाएं और आजीविका को सुधारें। ये हमारे लुपिन फाउंडेशन का मेन उद्देश्य है, और हम यही चाहते हैं कि कृषि विभाग भी यही चाहता है, हमारी लुपिन फाउंडेशन भी यही चाहती है, किसान खर्चा कम करे, पानी नहीं है, कम पानी में बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली अपनाए, ड्रिप से सिंचाई करे और धीरे धीरे अपनी इनकम को बढ़ाए, शाश्वत बढ़ाए। बीच में ये नहीं 1 साल बढ़ गया, 2 साल बढ़ गया, लगातार उपज बढ़ती रहे और अपनी आजीविका हमेशा बढ़ती रहे। इसी के साथ मैं पुनः कृषि विभाग से पधारी हमारी सरिता मैडम, सीनियर कृषि अधिकारी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं संस्था की ओर से और हमारे किसान भाई की ओर से। धन्यवाद।